फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है काबिल लड़की कैसे बने। दोस्तों, काबिल लड़की का मतलब है कि जब आप किसी से मिले या आपसे कोई मिले तो आपकी पहचान आपके पिता की वजह से नहीं, आपके भाई की वजह से नहीं, या आपके पति की वजह से नहीं, आपके काम की वजह से आपकी पहचान हो। तो हर लड़की चाहती है कि उसमें कोई हुनर हो और वो काबिल लड़की बने, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, समाज में उसका नाम रोशन हो और कहीं ना कहीं वो देश का भी नाम रोशन करे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि काबिल लड़की कैसे बने। फर्स्ट पॉइंट है, खतरनाक वाला इक्स हो आपको। हाँ, आप लड़की हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इक्स नहीं कर सकती हैं। खतरनाक वाला इक्स कहने का मतलब है कि वो इक्स नहीं जो एक लड़की एक लड़के से करती है। ये मैं ज़िंदगी की लाइफ की इक्स की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में जो करने में मज़ा आता है वही तो इक्स है। तो ये है खतरनाक वाला इक्स। किसी को भी इसमें कई तरह के काम होते हैं, किसी भी काम से इक्स हो सकता है। तो काम से इक्स हो तो उससे हम विचलित नहीं होते हैं, पर अगर काम सिर्फ हम फ़ायदा के लिए करते हैं तो गोल से हम विचलित हो जाते हैं, हमारा गोल बदल जाता है। तो आशिकी प्रेम करो और बहुत भारी चीज़ से आपको प्रेम करना है। असली इक्स आपको तपने पर मजबूर करता है। तो आशिकी करो अपने काम से। खतरनाक वाला इक्स, ये इक्स ऐसा है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। कहने का मतलब है ये इक्स ऐसा है, उस काम से आपको इस कदर प्यार हो कि आप उससे दूर ना रह सको और आप उस काम में ऐसे लीन हो जाओ, ऐसे मतलब उसमें डूब जाओ कि आपको समय का पता ना चले और आप लाइफ में सक्सेस कर जाओ, काबिल बन जाओ। तो इस तरह का आपको अपने काम से, कोई एक काम से खतरनाक इश्क करना होगा, प्यार करना होगा। तो ऐसा जज्बा, ऐसा प्यार आपके अपने काम के प्रति आपको लाना होगा, ढूंढना होगा कि कौन सा काम के प्रति आपको प्रेम है, खतरनाक वाला इश्क है। इस काम को करने के लिए आप आग का दरिया भी पार कर जाओगे, ऐसा इक्स होना चाहिए। जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनने का भूत सवार है, इक्स है। किसी को कुछ राइटर बनने का, किसी को मॉडल बनने का। तो ये इक्स आपको इस कदर पागलपन होना चाहिए कि लोग आपको पागल कहें। और जब लोग आपको पागल कहें तो समझो आप सही रास्ते पे हो। तो इस तरह से अपने काम से आपको इक्स करना है। सेकेंड पॉइंट से, बोलने की ताकत समझो। कहने का मतलब है कि बोलने की कला, आर्ट जो होता है, कब कहाँ किस सिचुएशन में क्या बोलना है। बात करने के लिए चतुराई आपको आनी चाहिए, चालाकी से बात करना आना चाहिए कि कहाँ आपको सिचुएशन के हिसाब से चुप रहना है और कब आपको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। बोलने की ताकत को आपको समझना होगा। अगर आप शुरू से एकदम शांत रहोगे, चुप रहोगे, तो शांत रहना, चुप रहना भी एक अपने आप में काबिलियत है, लेकिन हमें बोलने की कला भी आनी चाहिए, इससे कि शुरू में हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। फिर जहाँ हम रहते हैं या जो हम चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम फैमिली को एग्री कर सकें। जब हम अपने घर में ही अपनी बात नहीं रख पाते हैं, बोलने की कला या ताकत हमारे पास नहीं है, हम किसी को अपनी बात अच्छे से उसके सामने रख नहीं पाते हैं, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो फिर हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो पहली आपकी जो लड़ाई है वो घर से शुरू होती है। तो बोलने की ताकत को समझना है और बोलना, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से बात करना आपको आना चाहिए। कहाँ नॉर्मल होना है, कहाँ बोलना है और कहाँ इमोशनली आपको किसी को इम्पैक्ट डालना है, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सही वे में। तो इस तरह से आपको चतुर, चंट, चालाक बनना है और बोलने की ताकत को समझना है, सीखना है इस कला को, तभी आप लाइफ में एक काबिल लड़की बन सकती हो। थर्ड पॉइंट है कि लिखने की ताकत समझो। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उसे लिखो कि क्यों डर लगता है। आपको आंसर खुद से ही मिलेगा कि मैथ से डर लगता है, मैथ सब्जेक्ट से, नहीं मैं इसमें तो थोड़ी सी ठीक हूँ, एकदम भी वीक नहीं हूँ। तो फिर क्या कमजोरी है, क्यों आपको मैथ से डर लगता है? वो तो एक सब्जेक्ट है,
आपको किसी चीज़ से भी डर लग सकता है, तो आप उसे लिखो और उसके बाद देखो कि क्यों डरते हो आप, क्या रीज़न है, और उसको दूर करने की कोशिश करो। आपका डर खत्म हो जाएगा। लिखने में बहुत ताकत होती है। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं अपने मन से उस टॉपिक को समझकर, तो वो टॉपिक हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है, समझ आ जाता है। क्योंकि रटते हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ समझ आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो हम नहीं भूल पाते हैं। तो इस तरह से स्टडी भी आप कर सकते हो, अपना डर दूर कर सकते हो। लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ गोल पाना चाहते हो, तो उसको भी लिखो, उसको भी अपनी डायरी में लिखो कि आपको 5 साल के बाद क्या बनना है, क्या करना है, कितना कमाना है, उस तक आपको कैसे पहुंचना है, और उसे अपने माइंड में चिपका लो, या चाहो तो एक ऐसी जगह लिख के रखो जिसे आप बार बार देख सको। वो गोल आपको क्या करना है लाइफ में, आपके एम तक पहुंचने में आपकी हेल्प करेगा। तो लिखने की बहुत बड़ी ताकत होती है, इस ताकत को समझना है और आपको लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ना है। 4 पॉइंट्स है, अपना कातिल खोजो। कहने का मतलब है कि एक खतरनाक चीज़, एक राक्षस, एक डर, जिससे ऐसा लगता है कि अपना कातिल खोजो, वो आपका कातिल है, तो उस चीज़ पे आपको विजय प्राप्त करना है, जीतना है। तो आपको किस चीज़ से डर लगता है? आपका कातिल मतलब आपका डर। आपको तैरने में डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, पढ़ाई से, स्टडी से डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है? जिस चीज़ से आपको डर लगता है वही काम आपको करना है। इससे क्या होगा कि आप उससे भिड़ जाओगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं है, लाइट भी ऑफ है या कटा हुआ है, और हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं डर के मारे कि जल्दी नीचे पहुंच जाएं। सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे हमारा कोई पीछा भी कर रहा है, तो और जल्दी जल्दी हम चलने लगते हैं। तो ये हमारे अंदर डर होता है, ऐसा लगता है कि ये कातिल है हमारा। तो इस डर को से आपको खोजना है, समझना है, और फिर आपको उस सिचुएशन में पलट कर उससे भिड़ जाना है और लड़ना है कि हाँ देखे तो मेरे पीछे कौन है। तो इस तरह का आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे मतलब हरा सकते हो, उस डर पे कैसे आप काबू पा सकते हो। तो आप इस तरह से अपना कातिल खोजो, अपना डर खोजो और उसे काबू में करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर काबिल लड़की बनना है तो जो भी डर है उसे ख़त्म करो। 5 पॉइंट्स है, साइलेंस दूर करो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस भी होती है। जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता है, अकेले में आप बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन कहीं अगर 100 लोगों के बीच में आपको वहाँ परफॉर्म करना पड़े तो आपको डर लगता है, डर नहीं शर्म लगता है। इस शर्माने की वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आप जानते हो कि ये काम से आपका इश्क है, वो काम आपको अच्छा लगता है, प्यार है उस काम से, तो उसके लिए आपको जो भी रुकावटें आपके जीवन में, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे शर्म है, साइनेस है, तो आपको उसे दूर करना होगा, नहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उसे आपको दूर करना है, क्योंकि कहा भी क्या है, जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। तो इसलिए आपको शर्माना छोड़ना चाहिए। शर्म, हया इश्क में काम आता है। रियल लाइफ में करियर बनाना है या लाइफ में ग्रो करना है तो वहाँ ये आप पे हावी नहीं होना चाहिए। इस बात का खासकर काबिल लड़की बनना है तो आपको ध्यान रखना होगा। 6 पॉइंट है कि लड़ाइयाँ कर कर के मजबूत बनो। हाँ, छोटी छोटी लड़ाई करने से हम जीतते हैं। जैसे बहुत कॉमन बात करूँ तो पहले की सिचुएशन गर्ल्स की क्या थी, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन हम धीरे धीरे हम पढ़ने लगे हैं। और जो गर्ल्स लड़ती हैं घर में प्यार से ही या अपनी बात रखती हैं कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद जब वो 10+2 कर लेती तो फिर अपनी बात रखती कि मुझे अब ये कोर्स करना है, फिर मुझे जॉब करना है, फिर शादी भी मुझे मेरी मर्ज़ी से करनी है। तो धीरे धीरे उसका रास्ता जो है ना क्लियर होते चला जाता है, वो काबिल बन जाती है। लेकिन शुरू में ही अगर आप डर जाओगे, अपनी बात रखोगे नहीं, किसी से अपनी इच्छा जाहिर नहीं करोगे,
तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो लड़ाइयाँ लड़नी है, हर जगह आपको लड़नी है। गवर्नमेंट जॉब पाना है, वहाँ कंपटीशन है, वहाँ लड़ना है। घर में है, वहाँ भी लड़ना है। तो हर चीज़ के लिए लड़ना और लड़ के मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। सही दिशा में लड़ना, ठीक है। पढ़ाई में हम लड़ रहे हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो वो सही लड़ाई है। या आपको जो भी बनना उस फील्ड में लड़ो। आपके अंदर एनर्जी है, युवा हो, यूथ हो, काबिल लड़की बनना चाहती हो, तो आपको लड़ना होगा, हथियार नहीं डालना होगा, डरना नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाना, सॉन्ग गाने का है, अच्छा गाना गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, मॉडल बनना चाहती हूँ, हर फील्ड में लड़ना होगा। लेवल 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए लड़ के आगे बढ़ना होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। हिम्मत मत हारना, लड़ने के लिए तैयार रहो। 7 पॉइंट है, सोच बड़ा करो, ऊंचे काम करने को सोचो। ऊंचे काम का मतलब मानवता जिंदा रखो। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, झांसी की रानी, इनका सोच बहुत ऊंचा था, हाई लेवल का था। झांसी की रानी चाहती तो वो भी अपना नॉर्मल जीवन विवाह के उपरांत या पहले भी जी सकती थी, लेकिन नहीं, उनके अंदर एक जुनून था, एक आग था कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे और ना ही झांसी को देंगे। मतलब हम गुलामी स्वीकार भी नहीं करेंगे, खुद भी नहीं और अपना जो कौम है उसे भी नहीं। तो इस तरह से वो तो लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। तो आप कम से कम खुद के लिए लड़ो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद के लिए लड़ते लड़ते पता नहीं कितनों के लिए आप लड़ दोगे, मतलब कितनों को हक दिला दोगे, क्योंकि आप जो है एक उदाहरण बनोगे, एक एग्जाम्पल बनोगे। तो इस तरह से आपको जो है सोच बड़ा करना है और आपको भी लड़ना है, एक अलग तरह का सोच रखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि सुंदर पाने लायक क्या है, सुंदरता क्या है? तो चेहरे पर नूर हो, आँखों में तेज हो, जिंदगी में टसक हो, कुछ अलग करने की चाह हो, कुछ बड़ा सोचो। अगर सोचते हो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए, दूसरों के लिए, तो आप सबसे अलग हो, एक काबिल लड़की बन सकती हो। आप में लीडरशिप करने की ताकत हो, तो आप एक काबिल लड़की बन सकती हो। 8 पॉइंट से अपनी या किसी की ओवर केयरिंग मत करो। हाँ, ऐसा लगता है कि हम लड़की हैं, यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, या किसी की मेरे बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई है तो, या पेरेंट्स हैं तो उनकी ज़्यादा केयर करना, अपने कैरियर की ज़्यादा केयर करना, तो नहीं, आपको इस चीज़ में ज़्यादा फंसना नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होगा ही। अगर मान लीजिए कि भूकंप आना है तो वो आएगा ही, जो होना है, कोरोना वायरस आना था, आया ही। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हर चीज़ से लड़ने के लिए, फेस करने के लिए तैयार रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोह माया अटैचमेंट कम करो, अंदर से नरम बनो, व्यर्थ की चुनौतियाँ तकलीफ़ें मिलेंगी। अगर आप अंदर से नरम बनती हो और बहुत ज़्यादा मोह माया करती हो, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, इतना मेरा ये घर है, मेरा ये धन है, तो ऐसा सोच को बदलना होगा। जैसे कि झांसी की रानी थी, वो भी तो रानी थी, चाहती ठाट बाट से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने उनकी लाइफ को देखते हैं कितना स्ट्रगल है, वो भी एक लड़की थी। अब उनके जैसा काबिल बनना है, उनके जैसा वो हमारे लिए क्या है, इंस्पिरेशन है। तो आपको अब किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है, ऐसा कुछ इतिहास रच जाओ, ऐसा कुछ कर जाओ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मोह माया से मतलब दूर होना होगा, और पर्सनल लाइफ में जो खुशियाँ चाहते हैं, हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, तो इनसे भी ऊपर कुछ सोचना होगा और करना होगा। इस तरह से आप काबिल लड़की बन सकती हो। काबिल बनने का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए काबिल नहीं, जो समाज के लिए भी काबिल हो, समाज की और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बने, इतिहास रच दे और दुनिया के लिए भी कुछ करे, देश के लिए भी। तो इस तरह से आपको काबिल बनना है, जो अपने पिता का सर ऊंचा कर दे और आपसे आपके पिता की पहचान हो, ना कि पिता से आपकी पहचान हो। ऐसी काबिल लड़की आपको
बनना है और आप बन सकती हो, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।